नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। फूटी किस्मत भी चमक जाएगी अगर ब्रह्म मुहूर्त में ये दो काम करना शुरू कर देंगे। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मैंने देखा है चाहे कितना भी मनुष्य भाग्य विहीन हो, अगर वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो बहुत सुखी रहता है। इसका रहस्य बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर अपने जीवन को बदल सकता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप कथा को कहिए, मैं इसे सुनूंगी। फिर भगवान शिव कथा कहना शुरू करते हैं। काशी में एक मृत्युंजय नाम का लड़का रहता था। लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह देर तक सोता। उसे सुबह जागने के लिए घर वाले कई प्रयास करते, लेकिन रोजाना सुबह देर से उठता। अब वह कभी 10 बजे उठता तो कभी 11 बजे। उसके परिवार वाले बहुत कोशिश करते, लेकिन वो मानता ही नहीं। जब वह बालक था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत सुधर जाएगी। लेकिन वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गलत होती गई। उसके पिता इस आदत से परेशान रहने लगे। तब उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया। वह सभी को पलटकर जवाब देता, हमेशा उदास रहता, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, और ज़्यादा चिंतित हो गया और भगवान को ही कोसने लगा, और फिर बार बार कहता कि मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि इसके असफल होने के पीछे कारण है सुबह देर से उठना। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। तुरंत अपने बेटे की समस्या लेकर उस सन्यासी के पास जा पहुंचे। सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे के बारे में बताया। फिर सन्यासी ने कहा, कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में लेते आइएगा। फिर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर गया। उसको पता था कि वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी के पास नहीं ला पाएगा, और वह तैयार भी नहीं होगा। तब उसके पिता ने कुछ दिमाग लगाया, अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? फिर लड़के ने कहा, जरूर पिताजी, मैं भी सफल होना चाहता हूँ, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वे मुझे कुछ नहीं बताते। भगवान शिव ने कहा, देवी। फिर उसके पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी सफल क्यों हो रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि क्या है, आप मुझे बताइए। फिर उसके पिता ने कहा, कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। तुम वहाँ पर समय से पहुँच गए तो सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, परंतु एक समस्या है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? तब पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। फिर उस लड़के ने कहा, पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊँगा। फिर उसके पिता ने कहा, ठीक है। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ, और पहली बार रात्रि में वह जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसको नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो गया है। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बड़ा दुख हुआ। मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि अगले सुबह सन्यासी से मिलने जरूर जाएगा। फिर उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिससे दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने पहली बार उसने सूर्योदय से पहले वह उठा और तुरंत तैयार होकर सन्यासी से मिलने चला गया। लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम पहुंचता तो देखता है कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे थे। फिर जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब वह लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और प्रणाम करके कहा कि आपके पास ऐसा कोई मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपा करके वह मंत्र मुझे बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन भी जीना चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने कहा पार्वती माँ से कि हे देवी। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले कि तुम वही बालक हो, तुम्हारे पिता मुझसे मिलने लाए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझसे बताया था। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य देता, परंतु फिर अब लड़के ने जैसे ही परंतु सब सुना, लड़का घबरा गया।
कहा, क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोला, मैं वह मंत्र बताऊंगा, लेकिन अगले 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। अगर तुम असफल हुए तो कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट जाएगा और उस मंत्र का असर नहीं होगा। फिर दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। अगले 21 दिन के लिए मैं आपका दास हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, और केवल उस मंत्र के बारे में मुझे जानना है, मुझे भी सफल होना है दोस्त। फिर उसके बाद भगवान शिव ने कहा कि देवी, सन्यासी ने उस लड़के से कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा, तुम इसी आश्रम में निवास करो। तब वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान तपस्या करना होगा, आश्रम के कार्यों में सहायता करनी होगी। ध्यान रहे कि संकल्प बिल्कुल भी ना टूटे। अब वह लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य की शुरुआत भी हो गई। 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया। वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। फिर वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचे, कहने लगा, गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया, अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। फिर सन्यासी ने उन्हें समझाते हुए कहा, एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है? यहाँ पर सभी लोग इतने जल्दी क्यों उठते हैं? तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। फिर सन्यासी कहते हैं कि रात्रि को 4 प्रहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 से 9 बजे का होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात 9 से 12 का होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात 12 से 3 बजे का होता है। और अंत में जो प्रहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इसको ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय भोर यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय रात्रि पहर के बाद और सूर्योदय के ठीक पहले का होता है। सुबह करीब 4, साढ़े 4 से 5:30 के मध्य के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और सुबह को उठते ही फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। वह समय ऐसा होता है जब पूरा संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती है, सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। और ब्रह्म मुहूर्त यानी कि देव मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। उस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी तरह का कोई विचार नहीं होता। और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ करता है, अध्ययन करता है, तो जल्दी याद होता है, लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जब ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और आश्रम के सभी शिष्य, संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। और प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत नहीं था, इस कारण भी लोग अपना समापन सूर्यास्त के साथ दिन का करते थे और आरंभ सूर्योदय के साथ। यह एक तरीका है जिससे तालमेल बना रहे। अब भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए? तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पाँव रखें। उसके पहले धरती माता के पाँव रखने के पहले आप धरती को प्रणाम करें, दोनों हथेलियों को देखें, भगवान को धन्यवाद दें कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर मिला। फिर नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की भी शुद्धता बढ़ती है। और स्नान करने के पश्चात ध्यान करें। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन की होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। और यह एक ऐसा समय होता है जब आपका आज्ञा चक्र को आप सक्रिय करते हैं। आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच होता है और यह संकल्प का स्थान है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना बार बार दोहराया जाए तो 21 दिन के भीतर वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है, आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना को आप मन में सोचें और फिर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर हवा आती हो,
आपका वातावरण शुद्ध हो। फिर ध्यान की मुद्रा में एकदम से सीधी बैठे, कमर को सीधी करके, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। साथ ही गर्दन को सीधी रखें, सुखासन की अवस्था में बैठे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करें। फिर हाथों की मुट्ठी को बंद कर लें। 2-3 मिनट तक शांत रहें। जब शरीर स्थिर हो जाए तब श्वास भी शांत हो जाए। सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाइए। गहरी सांस लीजिए, सांस रोक कर रखिए और अपने मन से इष्ट देव, देवी देवताओं, गुरुजनों का चिंतन कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांस को नाक से भरिए और मुख से बाहर निकालें। 3-4 बार कीजिए। ऐसा रोज करेंगे तो आपकी मनोकामना जो अवचेतन मन तक अवश्य पहुँचेगी और आपकी इच्छा भी पूर्ति होगी। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा बरसती है। कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को उस समय दोहराता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया, जिससे अगले 21 दिन तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया और बहुत ही ज़्यादा अनुशासित, शांत स्वभाव का बन चुका था। जैसे ही वह संकल्प पूरा किया, उसके बाद उस जो लड़का था, बड़ा ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया, कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब सन्यासी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम कर रहे हो वही तुम्हारा सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है, मन को शुद्ध सात्विक रखता है, वो सफल जरूर होता है। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल गया है। अब तुम बस कोशिश करो और लक्ष्य और सफलता दोनों ही तुम्हारे हाथ में होगा। तब उस लड़के ने सन्यासी बाबा को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियम का पालन जीवन पर्यंत करने का संकल्प किया। तो अगर व्यक्ति जीवन की दिशा को एक खास तरह के बदलना चाहता है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और तमाम नियमों का पालन करना चाहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे, कहानी पसंद आए तब